हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डीमैट अकाउंट को। डीमैट अकाउंट क्या होता है ये आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। इससे रिलेटेड सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह होता है। जिस तरह बैंक अकाउंट होता है उस तरह डीमैट अकाउंट भी होता है। बैंक अकाउंट में हम अपने पैसे रखते हैं, तो डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ रखी जाती है। सिक्योरिटीज़ में नॉर्मली सबसे ज़्यादा लोग शेयर्स रखते हैं, ठीक है। डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट में हम डिबेंचर्स भी रख सकते हैं, बॉन्ड्स भी रख सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सिक्योरिटीज़ भी डीमैट अकाउंट में रखी जाती है, ठीक है। बट मेनली लोग डीमैट अकाउंट का जो यूज़ करते हैं वो शेयर्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो डीमैट अकाउंट है ये इसको डीमटेरियलाइज अकाउंट भी बोला जाता है, डीमटेरियलाइज अकाउंट, ठीक है। बट इसको शॉर्ट में हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ये अच्छा, ये डीमटेरियलाइज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइज का मीनिंग क्या होता है? डीमटेरियलाइज का मीनिंग मतलब इसको कोई भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको डीमटेरियलाइज बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा है डीमैट अकाउंट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आपके पास में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। विदाउट डीमैट अकाउंट आप स्टॉक मार्केट में डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी शेयर आप खरीदते हो, खरीदने के बाद में 2 दिन के बाद में वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आकर जमा होता है। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट ही नहीं रहेगा तो फिर शेयर आएगा कहाँ, जमा कहाँ होगा। तो इसलिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी है स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए। वैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में डील करने के लिए आपके पास में 3 अकाउंट होना चाहिए। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट और तीसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से स्टॉक मार्केट में डील कर पाओगे। और जो आपका ये बैंक अकाउंट है ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होता है, ठीक है। उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर को खरीदते हो, ठीक है। शेयर खरीदने के बाद में 2 दिन में, मतलब T+2 में वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आकर जमा हो जाता है, ठीक है। वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आकर जमा हो गया। फिर जब उस शेयर को आप बेचोगे तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है वो शेयर। और जो शेयर आपने बेचे उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं और वो पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आकर जमा होते हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आकर वो पैसे जमा हो गए, फिर वहाँ से उन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हो। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है। दोस्तों क्या सिर्फ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर क्या सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो? मतलब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों में से सिर्फ एक ओपन कर सकते हो क्या आप? क्या ये पॉसिबल है क्या? तो दोस्तों टेक्निकली तो ये पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल है। मान लो आपने सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन किया, सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन किया, ट्रेडिंग अकाउंट आपका नहीं है, ठीक है। और आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर भी है, कोई दोस्त ने शेयर ट्रांसफर किए होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है। कोई रिलेटिव ने ट्रांसफर किए होंगे, तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर भी है, बट आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो फिर उसको आप बेचोगे कैसे? आप बेच ही नहीं पाओगे। बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट में शेयर है, उसको अगर बेचना है तो ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है, तभी आप उसे बेच पाओगे, ठीक है। तो ये मुश्किल आएंगी। हाँ, आपके जो डीमैट अकाउंट में शेयर है उसको ट्रांसफर आप जरूर कर सकते हो, किसी फ्रेंड के अकाउंट में, किसी रिलेटिव्स के अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हो, बट बेच नहीं पाओगे। बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। और मान लो आपके पास में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं है। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से कोई आपने शेयर खरीदा, तो T+2 में वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाता है, बट आपके पास में तो डीमैट अकाउंट है ही नहीं, तो फिर वो शेयर जाएगा कहाँ? ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सिर्फ अगर ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास में रहेगा तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि डीमैट अकाउंट में शेयर जाता नहीं है, ठीक है। दिन भर में आपको बाय करना पड़ता है, दिन भर में ही आपको सेल करना पड़ सकता है। तो वो पॉसिबल होता है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। बट नॉर्मली दोस्तों जो भी ब्रोकर के पास में आप अकाउंट ओपन करने जाओगे वो आपसे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुलवाएगा। नॉर्मली बहुत कम ब्रोकर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि आओ आप सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करो या सिर्फ आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। ऐसे बोलने वाले ब्रोकर आपको बहुत कम मिलेंगे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में ही खुलवाते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास में ओपन किया जाता है, ठीक है। बैंक भी ब्रोकर होते हैं, ठीक है। HDFC, ICICI, इनके पास में भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन बैंकिंग ब्रोकिंग कंपनी भी है, ठीक है। जैसे कि फुल सर्विस ब्रोकर में शेर खान है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, आनंद राठी है, ऐसे कई सारे ब्रोकर हैं। और आज के तारीख में डिस्काउंट ब्रोकर भी काफ़ी मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा, ऐसे कई सारे डिस्काउंट ब्रोकर इस समय मार्केट में आ गए हैं। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको जीरोदा और अपस्टॉक्स, जो इस देश के
टॉप लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है उनके पास में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इनके चार्जेस की अगर बात करें तो अगर कोई भी मतलब आप बैंकिंग ब्रोकर के पास में जाओगे, मतलब जो बैंक है, जो ब्रोकर है बैंकिंग ब्रोकर, उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उससे कम चार्जेस आपके जो नॉन बैंकिंग ब्रोकर है उनके होते हैं, और सबसे कम चार्जेस डिस्काउंट ब्रोकर के होते हैं। तो आज के तारीख में डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी फल फूल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके पास में अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि उनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से ब्रोकर के पास में खुलता है, जबकि जो डीमैट अकाउंट होता है वो NSDL या फिर CDSL में ओपन होता है, बट वो ब्रोकर हमें ओपन करके देता है। हम डायरेक्टली NSDL या CDSL में जाके डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू ही हमें करना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर NSDL और CDSL का मेंबर होता है। ठीक है, NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल सर्विसेज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज है हमारे देश की, इनके पास में ही डीमैट अकाउंट ओपन होता है, जो कि ब्रोकर हमें ओपन करके देता है। ठीक है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो पूरी तरह से ब्रोकर के पास में खुलता है। अब दोस्तों, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें पैन कार्ड। पैन कार्ड मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। विदाउट पैन कार्ड आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। इसके बाद में सेकंड डॉक्यूमेंट आपको लगेगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आप कैंसल चेक दे सकते हो या फिर बैंक पासबुक दे सकते हो। इसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट जो लगता है वो है बैंक स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगता है, बट ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो फिर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है। अदरवाइज आपको सिर्फ इक्विटी में ट्रेडिंग करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में चार्जेस की बात करते हैं। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए चार्जेस आपको क्या लगेंगे? तो दोस्तों, ये पूरी तरह से ब्रोकर पर डिपेंड करता है। कौन से ब्रोकर के पास में आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकर होते हैं जो आपको फ्री में अलाउ करेंगे, फ्री में डीमैट अकाउंट खोल के दे देंगे, फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे देंगे। कुछ ब्रोकर रहेंगे दोनों के चार्जेस लेंगे, डीमैट के भी चार्जेस लेंगे, ट्रेडिंग के भी चार्जेस लेंगे। ठीक है, कुछ ब्रोकर आपको डीमैट फ्री में दे देंगे, ट्रेडिंग के चार्जेस लेंगे। उनका AMC वगैरह लेने का तरीका भी वो ये पूरी तरह से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे चार्जेस ले रहा है। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो 300 रुपये से लेके तो 1000 रुपये तक के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो सकते हैं मार्केट में, और कुछ ब्रोकर फ्री में भी अलाउ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने समझा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड और भी बातें हमने समझी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।